ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 16वां अध्याय और 7 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे और इस श्लोक के आधार पे आज का जो हमारा विषय है जेंडर इक्वालिटी, कर्ष और गुण, यानी कि जो लिंग में समानता जो है क्या वो शाप है या वरदान है। तो चलिए हम आज श्रीमद् भगवद गीता के ये श्लोक के आधार पे ये चीज़ को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो श्लोक नंबर 7 16वां अध्याय है। मैं पढ़ता हूँ श्लोक। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। इसका अनुवाद है, जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तात्पर्य, प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती है जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इनका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण ना तो शास्त्रीय नियमों को जानते हैं, ना उनमें इसके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़े से लोग जानते भी हैं उनके इसके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती। उन्हें तो ना तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, ना ही वे उसके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। असुरगण ना तो बाहर से ना भीतर से स्वच्छ होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि स्नान करके, दंत मंजन करके, बाल बनाकर, वस्त्र बदलकर शरीर को स्वच्छ रखें। जहाँ तक आंतरिक स्वच्छता की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव ईश्वर के पवित्र नामों का स्मरण करे और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। असुरगण बाह्य तथा आंतरिक स्वच्छता के इन नियमों को ना तो चाहते हैं, ना इसका पालन ही करते हैं। जहाँ तक आचरण की बात है, मानव आचरण का मार्गदर्शन करने वाले अनेक विधि विधान हैं, जैसे मनु संहिता जो मानव जाति का अधिनियम है। यहाँ तक कि आज भी सारे हिंदू मनु संहिता का ही अनुगमन करते हैं। इसी ग्रंथ से उत्तराधिकार तथा अन्य विधि संबंधी बातें ग्रहण की जाती है। मनु संहिता में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री को स्वतंत्रता ना प्रदान की जाए। इसका अर्थ यह नहीं होता कि स्त्रियों को दासी बनाकर रखा जाए। वे तो बालक के समान है। बालकों को स्वतंत्रता नहीं दी जाती, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि वे दास बना कर रखे जाते हैं। लेकिन असुरों ने ऐसे आदेशों की अपेक्षा कर दी है और वे सोचने लगे हैं कि स्त्रियों को पुरुष के समान ही स्वतंत्रता प्रदान की जाए। लेकिन इससे संसार की सामाजिक स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वास्तव में स्त्री को जीवन की प्रत्येक अवस्था में सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उसके बाल्यकाल में पिता द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, तारुण्य में पति द्वारा और बुढ़ापे में बड़े पुत्रों द्वारा। मनु संहिता के अनुसार यही उचित सामाजिक आचरण है। लेकिन आधुनिक शिक्षा ने नारी जीवन का एक अतिरंजित अहंकारपूर्ण बोध उत्पन्न कर दिया है। अतएव अब विवाह एक कल्पना बन चुका है। स्त्री की नैतिक स्थिति भी अब बहुत अच्छी नहीं रह गई है। अतएव असुरगण कोई ऐसा उपदेश ग्रहण नहीं करते जो समाज के लिए अच्छा हो। चूँकि वे महर्षियों के अनुभवों तथा उनके द्वारा निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, अतएव
आसुरी लोग की सामाजिक स्थिति अत्यंत शोचनीय है। हरे कृष्णा। तो आज हमारा विषय जो है सबको मिला होगा। आज हमारा विषय है जेंडर इक्वालिटी, कर्स और बुन। जेंडर यानी कि सब जानते हैं आप लोग क्या है, यानी कि जो आजकल स्त्री है पुरुष जो है, क्या सब समान है? स्त्री पुरुष समान है? ये वरदान है, ये श्राप है? तो ये विषय को हम थोड़ा भगवद गीता के दृष्टिकोण से हम थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। दो दृष्टिकोण हैं, एक वैदिक दृष्टिकोण है और एक आधुनिक समाज का दृष्टिकोण है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वैदिक दृष्टिकोण क्या है। तो वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार जो पूरा समाज की व्यवस्था जो होती है, इसका एक लक्ष्य होता है। वो लक्ष्य के आधार पे समाज की एक व्यवस्था बनाई जाती है। तो वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार समाज का जो लक्ष्य है ऐसा है। तो खासकर वैदिक समाज के अंदर 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और उससे भी ऊपर जो पुरुषार्थ है, जो हम सब कृष्ण भक्ति करते हैं, हम जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु बताए एक 5वां पुरुषार्थ है। किसी बच्चे को पता है? कोई नहीं पता। प्रेमो पुमार्थो महान, ये 5म पुरुषार्थ कहा जाता है। यानी कि भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना, उनका शुद्ध प्रेमी भक्त बनना, ये क्या है? 5म पुरुषार्थ। और श्रीमद् भागवतम बताते हैं कि सभी प्रकार के पुरुषार्थों में सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्या है? कृष्ण भक्ति। हाँ, स्वयं पुंसाम परो धर्म यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहितु की अप्रत्यता यत्मा सुप्रसिद्धति। तो सभी जो धर्म है उसका उद्देश्य है भगवान का अहितु की अप्रत्यता सेवा करना, यानी कि उनका भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना। और शुद्ध भक्त कौन है? तो शुद्ध भक्ति क्या है? आप सब सुना होगा बार बार शुद्ध भक्ति के बारे में। शुद्ध शब्द हम लगाते, इसका कारण क्या है? क्योंकि भक्ति तो शुद्धि होती है, मगर शुद्ध लगाने का आवश्यकता क्यों पड़ा? जैसे हम कई बार देखते हैं घी बाजार में मिलता है, उसमें लिखते हैं शुद्ध घी। क्यों? क्योंकि बहुत सारा घी में क्या होता है, कई बार मिलावट होती है। तो क्या भक्ति के अंदर मिलावट आ जाती है, इसलिए भक्ति शुद्ध रहती नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? अनिय अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। यानी कि जो उत्तम भक्ति है वो है भगवान की किसी प्रकार की भौतिक इच्छा के बिना, कोई भगवान की सेवा करने के पीछे किसी प्रकार का भौतिक लाभ की इच्छा होती नहीं। इसको कहते हैं अनिय अभिलाषिता शून्यम, यानी कि अपनी भौतिक स्थिति सुधारने के लिए भी नहीं और मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी नहीं। उद्देश्य क्या है? कृष्ण का शुद्ध भक्त बनना, ये उद्देश्य है। तो समाज का ये उद्देश्य होता था। ये मानव समाज का क्या है उद्देश्य? ये कौन सा समाज की बात हो रही है? वैदिक मानव समाज की बात हो रही है। समाज में सबको यहाँ तक लेके आना है, ये समाज का उद्देश्य है। बाकी सब चीज़ जो है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए है। हाँ, समाज में अलग व्यवस्था होती है जैसे, तो ये अन्य व्यवस्था क्या है? वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए है वहाँ। अभी वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था है, समाज है, वो इस प्रकार बनाया गया है कि जिससे व्यक्ति आसानी से वो लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। तो हम देखिए शुद्ध भक्ति के अंदर जो सबसे बड़ी बाधा है, अड़चन है, वो है जीवात्माओं की भौतिक कामनाएं। क्या है? भौतिक कामनाएं। और वैदिक शास्त्र बताते हैं सभी प्रकार की कामनाओं के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सबसे कामना है वो है यौन संबंध। वो सबसे क्या है? स्ट्रॉन्ग डिज़ायर जो होती है। और ऐसा नहीं कि शास्त्र जो है
ये यौन को पूरी तरह से नकारते हैं। शास्त्र जो है यौन संबंध को गृहस्थ आश्रम के अंदर संतान उत्पत्ति के लिए इसका उपयोग करने के लिए धर्म कहते हैं इसको, ये धर्म है ये। मगर अगर समाज के अंदर यौन संबंध संतान उत्पत्ति के आधार पे नहीं है और केवल इंद्रिय तृप्ति के आधार पे हो जाता है, तो क्या होगा, ये व्यक्ति जो है, जो ऑब्जेक्टिव प्राप्त करना है, क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है, वहाँ तक वो व्यक्ति पहुँच पाएगा नहीं, वो भौतिक धरातल पे ही रह जाएगा यहाँ। तो ये क्या था, हमारा वैदिक समाज की सोशियोलॉजी है ये। इसलिए वैदिक समाज के अंदर यौन जीवन को इतना प्रोत्साहन दिया जाता नहीं था। खास करके वैदिक समाज को कहते हैं वर्णाश्रम समाज कहा जाता है, और उसके अंदर खास करके स्त्री और पुरुष के संबंधों में बहुत क्या था, रिस्ट्रिक्शन था। क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, प्रतिबंध नहीं बोलेंगे एग्जैक्टली, रिस्ट्रिक्शन, कुछ इस प्रकार उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता था। एक नियम थे जिससे उनको रिस्ट्रिक्शन किया जाता था, वहाँ प्रतिबंध था। उनके लिए फ्री मिक्सिंग जो था वो वैदिक समाज में इतना अलाउ था नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र बता रहे हैं ऐसा, स्त्री जो है वो फायर है और पुरुष क्या है, मक्खन है। अगर स्त्री पुरुष को ज़्यादा मिक्स किया गया तो क्या होगा, फायर के द्वारा मक्खन का क्या है, पिघलना है, ऐसा है। इसलिए इवन विवाहित जीवन के अंदर भी, इवन आम सामान्य जीवन के अंदर भी स्त्री पुरुषों के ज़्यादा घुलने मिलने में उनको क्या था, रिस्ट्रिक्शन रखा जा रहा था, जिससे दोनों का क्या हो, रक्षा हो, दोनों की रक्षा हो। और खास करके स्त्री के बारे में बताए तो स्त्री की जो मनोवृत्ति होती है, उसकी फिजियो साइकोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, ऐसा है, वो हमेशा क्या है कि उनको किसी का क्या चाहिए, संरक्षण चाहिए। स्त्री कभी अकेली रह सकती नहीं है, उसको गाइड करने के लिए, उसका रक्षा करने के लिए उससे बढ़कर व्यक्ति चाहिए। हाँ, इसलिए शास्त्र बताए कि जब स्त्री छोटी होती है उसकी रक्षा की जाती है उसके पिताजी के द्वारा। जब वो युवान होती है तो उसकी रक्षा होती है उसके पति द्वारा, और जब वृद्ध होती है उसकी रक्षा होती है उसके पुत्र द्वारा। उनके लिए अकेले रहना शास्त्र क्या है, मना करते हैं। उनकी रक्षा जो है, यानी कि कुछ सुपीरियर व्यक्ति के द्वारा उनकी रक्षा होनी चाहिए वहाँ, क्योंकि स्त्री शक्ति से भी और इवन मानसिक तरीके से भी हमेशा भोली होती है। इसमें इमोशनल भावना क्या होती है, ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि उनके अंदर इमोशनल लेवल ज़्यादा है, तो उससे क्या होता है, जो अन्य पुरुष हैं वो उनकी इमोशन का दुरुपयोग भी करते हैं। हाँ, इमोशनल लेवल ज़्यादा है तो उसको जनरली, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चे होते उनको आपको थोड़ा फुसलाना है, तो आप उसको क्या देंगे, चॉकलेट देंगे, उसको थोड़ा कुछ देंगे, बच्चा आ जाएगा चॉकलेट खाने के लिए, आप उसको फुसला लेंगे, फिर आपको बच्चे से जो काम निकालना है आप निकाल लेंगे। हाँ, तो सामान्य तरह से जो स्त्री जो है उनकी वो भी इनोसेंट होती है। इनोसेंट यानी कि जो उनका जो साइकोलॉजी है वो खास करके कि बच्चे जैसा ही होता है वहाँ, और इसलिए क्या होता है, कोई भी व्यक्ति जो होता है उससे उसको आसानी से फुसला सकता है और फिर वो अपना उद्देश्य जो है उससे वो पूर्ण कर सकता है। इसलिए वैदिक शास्त्र बताते हैं कि अगर वो स्वतंत्र रहेगी तो क्या होगा, अन्य व्यक्ति जो होंगे उनको फुसलाएंगे, और उससे क्या होगा, समाज के अंदर जो हम आगे आप गीता पढ़े होंगे, आप लोग गीता में प्रथम अध्याय के अंदर अर्जुन जो है बता रहे हैं ऐसा, अगर स्त्री जो है पुरुषों के साथ मिक्स हो जाएगी या तो अन्य पुरुष उनको फुसला लेंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम क्या आएगा। तो अर्जुन बता रहे ऐसा, अधर्म भवात् कृष्णो प्रदूषन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। इसका अर्थ ये होता है कि अगर स्त्री पुरुष मिल गई,
अगर किसी ने उसको फुसला दिया तो स्त्री के साथ क्या होगा, व्यभिचार होगा, और वो व्यभिचार का परिणाम ये होगा कि अनवांटेड पॉपुलेशन होगी, जो लीगलाइज बच्चे नहीं हैं। जैसे हम देखते हैं अनाथ बच्चे होते हैं आजकल, हाँ अनाथ बच्चे होते हैं। इसका कारण क्या है, यही है, वो कोई पुरुष जो है उसी को फुसलाया और उसको प्रेग्नेंट कर दिया, फिर बच्चा पैदा हो गया और उसको छोड़ के भाग गया। अरे पुरुष स्त्री जो है बच्चे को लेके क्या करेगी, उसको अनाथ आश्रम में छोड़ देगी, या तो फिर आज का आधुनिक जो सोसाइटी है, अगर उसको पहले ही पता चल गया कि मेरा प्रेगनेंसी है तो फिर क्या जाएगी, किधर जाके एबॉर्शन करा लेगी। हाँ, इस प्रकार से, या तो फिर वो अलग अलग कारण से सब रोकने का प्रयत्न करेगी। मगर क्या ये सब चीज़ जो है समाज के लिए हेल्दी कंडीशन है? हाँ, हेल्दी कंडीशन नहीं है समाज की, ये हेल्दी कंडीशन नहीं है। इसलिए समाज जो है इसको, जो वैदिक सोसाइटी जो है, इसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं वहाँ। और अभी हम देखते आधुनिक समाज, उसका गोल क्या है इसका गोल क्या है, को क्या गोल लेके समाज पूरा चलता है? इंद्र तृप्ति, ये गोल जो है आप देखोगे तो भगवद गीता में 16वें अध्याय में बताया गया है उनका गोल क्या है। आप पूरा चैप्टर पढ़ो भगवद गीता का 16वां अध्याय, उनका लक्ष्य क्या है मैं पढ़ता हूँ क्या उनका लक्ष्य है। हाँ, असत्यम अपतिष्ठम जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम मन्यत काम हेतुकम, ये उनका लक्ष्य है। इसके नेक्स्ट श्लोक ही है ये 7 नंबर का है, ये श्लोक क्या है, 8 नंबर का है। तो जो मॉडर्न समाज है उसका लक्ष्य क्या है, ये है। सबसे पहले असत्य, असत्य यानी कि इसका मतलब क्या है कि जगत सत्य नहीं है, खाली ऐसी बन गया है। असत्यम अप्रतिष्ठम यानी कि इसका कोई आधार नहीं है, कोई भगवान नहीं है, इसने जगत नहीं बनाया उसका कोई आधार नहीं है। अपरस्पर संभूतम, और कैसे बना हुआ है ये, तो रसायनों के संयोजन से ही ये जगत बना हुआ है। अपरस्पर संभूतम, हाँ, कि मन्यत काम हेतु कम, उसका एक ही उद्देश्य है, अपनी कामनाओं को पूर्ण करना। ये आज की मॉडर्न समाज की क्या है, फिलॉसफी है, और गीता के अंदर फिलॉसफी बताया गया हुआ है। तो भगवान कृष्ण बताते ये फिलॉसफी किसकी है, असुरों की है। डीमंस जो होते हैं उनकी फिलॉसफी ये है। अभी फिलॉसफी क्या है उनकी, काम हेतु कम, केवल काम को तृप्त करना, ये उनका क्या है, पूरे सोसाइटी का क्या है, एजेंडा है ये। और ये लक्ष्य के लिए ही पूरा समाज चलता है। इसके लिए एजुकेशन होता है, इसके लिए सब अलग अलग व्यवस्था होती है, इसके लिए साइंस प्रोग्रेस करता है, इसके लिए इकोनॉमी होती है, सभी व्यवस्था बनाई गई है ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उनका एजेंडा है ये। अभी देखो ये लक्ष्य को अच्छी तरह से प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको। तो अगर ये सोसाइटी को लेके चलेंगे, जो वैदिक सोसाइटी है जिसमें स्त्रियों का रक्षा होता है, बचपन में पिता द्वारा, युवावस्था में पति द्वारा, और वृद्धावस्था में किसके बच्चे द्वारा, तो क्या वो ये लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे? ये काम हेतु का मतलब क्या है कि हर पुरुष को चाहिए अलग अलग स्त्रियों को एंजॉय करना। तो अभी सब स्त्रियां तो प्रोटेक्टेड है, तो एंजॉय कैसे करेंगे फिर? यानी कि वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे नहीं। तो अभी लक्ष्य को पहुंचना है तो क्या करना उनको पड़ेगा, जैसे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। आप सब बुद्धिशाली है, आप दिमाग लगाओ, क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ, उनको क्या करना पड़ेगा कि उनको किसी तरह से भी स्त्रियों के अंदर क्रांतिकारी भावना लाना पड़ेगा कि वो अपने पिता का, अपने भाई का, या अपने जो भी पुरुष है बच्चे का, उसका प्रोटेक्शन छोड़ के बाहर आ जाए। वो क्या आ जाए, बाहर आ जाए। तो अभी हमको उनको बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये असुरों का पूरा चिंतन देता है ये, कैसे उनको बाहर निकालें हम लोग, जिससे क्या हो जाए समाज में हम, हमारा जो एजेंडा है, हमारा गोल जो है, इसको हम प्राप्त कर पाए। ऐसा है। तो स्त्रियों को सिखाएंगे ऐसे नियम बना। अरे आपका वैदिक शास्त्र जो है उसके अंदर स्त्रियों पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है पूरा, किसके द्वारा, अपने पति के द्वारा होता है। पति उसको मारता है, पीटता है, और कई बार उसको छोड़ देता है,
उस प्रकार उसको अलग अलग प्रकार से उसको रिस्ट्रिक्शन लगा के उसको सप्रेस किया जाता है। तो ये क्या है, इसके ऊपर बहुत बड़ा अत्याचार है, ये मानव अधिकार नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, ह्यूमन राइट आ जाएगा। अभी हमको क्या करना है, इन लोगों को राइट्स देना है, उनको प्रोटेक्शन देना है, उनको एम्पावर करना है हमको। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको फिर रिजर्वेशन करना पड़ेगा। ये लोग स्त्रियों को पढ़ाते नहीं है, हम कॉलेज में फ्री में पढ़ाएंगे उसको। क्या होगा, फ्री में पढ़ाएंगे, उनको एडमिशन भी अच्छी पोस्ट पे दे देंगे, उनको गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी उनको रिजर्वेशन देंगे हम लोग। हाँ सब, और इवन नौकरी के अंदर भी हम क्या करेंगे, उनके लिए सब रिजर्वेशन रखेंगे। इवन पार्लियामेंट के अंदर भी 33% सीट जो है वो किसके लिए होगी, स्त्रियों के लिए ही होगी, ऐसा है। अभी स्त्रियों को ललचा दिया, लोभ दे दिया, ये किसका लोभ दे दिया, ये बड़े बड़े सपने दिखा दिए उनको। हाँ, और इस प्रकार बॉलीवुड भी थोड़ा साथ देता है उसके अंदर, वो भी हवा मारने का काम करता है वहाँ। इस प्रकार फिल्म बना के, इस प्रकार दिखा के, और इस प्रकार एजुकेशन भी होता है जो और ज़्यादा हवा का काम करता है वहाँ, क्योंकि पूरा एजुकेशन के अंदर जो सोशोलॉजी होती है उसमें पढ़ाया जाता है कि बच्चे को भी अपने पिता की प्रॉपर्टी पे क्या है, अधिकार है, उसको भी डिसीजन लेने का अधिकार उसके ऊपर है। उसका डिसीजन, उसके जीवन का निर्णय जो है वो कोई और व्यक्ति कर सकता नहीं है। क्यों, अगर वो लड़की को शादी करनी है, क्यों निर्णय उसके पिताजी करे, उसको खुद करना है निर्णय, उसको जीवन जीना है वहाँ। उसके पिताजी निर्णय कर सकते नहीं है, और तो उसके ऊपर सप्रेशन किया जाता है उसको वहाँ। तो ये क्या एजुकेशन है एजुकेट करना, वो निर्णय करेगी उसको शादी करना है, और कोई व्यक्ति उसको फोर्स नहीं कर सकता कि तुम शादी ही करो, उसको शादी नहीं करना है, उसको ऐसे ही रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है। क्यों समाज उसको फोर्स करता है शादी करने के लिए, उसको जैसा रहना है, तो इक्वल राइट है सबका। और ख़ास करके पुरुषों के लिए जो कुछ अधिकार हैं, वो अधिकार भी वो लोग डिमांड करते हैं, उनको उनके अंदर डाला जाता है डिमांड करने के लिए, ऐसा कि हम लोग भी पायलट बनेंगे। क्यों पुरुष लोग खाली पायलट बनेंगे, ऐसा है, हम भी पायलट बनेंगे, हम लोग भी आर्मी में जाएंगे। हम लोगों को जो जो अधिकार पुरुष लोग समाज के अंदर प्राप्त करना चाहते, वो सब अधिकार हमको चाहिए यहाँ। इस प्रकार से समाज के अंदर ये भेदभाव होना चाहिए नहीं, सब लोगों को इक्वल अधिकारी होना चाहिए वहाँ। तो ये आधुनिक समाज की फिलॉसफी है, इक्वल राइट के आधार पे सबको बाहर लाना, और फिर क्या करना, फिर अब देखते क्या होता है, फिर समाज की स्थिति जो है क्या होती है। इक्वल राइट के नाम पे बाहर स्त्री आ जाती है, उसका पिक्चर आप सब देखते ही होंगे रोज़, आपको सब वही समझ में रहते हैं हम सब। तो क्या होता है, एडल्टरी बढ़ती है, क्या होता है, एडल्टरी बढ़ती है उससे, और कुछ महिलाएं जो है टीनेजर के अंदर प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और फिर उसको एबॉर्शन कराना पड़ता है। अगर बच्चा हो गया तो फिर पता नहीं क्या करेगी, बच्चे को छोड़ के आ जाएगी किधर। और इस प्रकार से कई बार स्त्रियाँ सुसाइड भी करती हैं, वो सुसाइड भी करना पड़ता है, या तो दूसरा पुरुष उसको मार देगा, या वो किसी को मार देगी। रेप बढ़ते हैं, कई बार लोग बोलते रेप का कारण पुरुष है, मगर रेप का कारण आप देखोगे क्योंकि वो महिला प्रोटेक्टेड नहीं है। अगर वो महिला के साथ कोई पुरुष होगा तो कोई उस पर हाथ लगाने की हिम्मत करेगा नहीं, वो अकेली, इसलिए उसके ऊपर रेप हो रहा है वहाँ, क्योंकि वो अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है। हमने कभी नहीं सुना कि वो रेयर केस में होता है कि किसी पुरुष के ऊपर रेप हुआ है, ऐसा है, वो बहुत रेयर देखते हैं ऐसा। और ज़्यादातर केस क्या होता है, महिलाओं के ऊपर रेप होता है। इसका कारण क्या है कि महिला प्रोटेक्टेड नहीं है। एक लड़का जो है अकेला पूरी दुनिया में घूम सकता है, एक स्त्री जो है अकेली पूरी दुनिया में घूम सकती, खासकर जवान स्त्री जो है, यंग लेडी जो है, जो 21-22 साल की लड़की है, वो अकेली पूरी दुनिया में घूम सकती नहीं है। घूमेगी तो क्या होगा, आप देखते ही क्या होता है, ऐसा है। इसीलिए समाज जो है, वैदिक समाज जो है, ये इक्वल राइट जो है इसको सही तरीके से स्वीकार करते नहीं है। क्योंकि आप देखो, इवन बायोलॉजिकली भी देखा जाए तो स्त्री और पुरुष में इक्वलता कहाँ है, क्या इक्वल है दोनों? हाँ, उनके लिंग डिफरेंस है, तो कहाँ से इक्वल है वो। और स्त्रियों का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है, शरीर जो है, वो खास करके बना हुआ है बच्चे को जन्म देने के लिए। हम नहीं देखते कभी पुरुष जो है बच्चे को जन्म देता है, ऐसा देखा है लोगों ने कभी? आजकल तो ट्रांसजेंडर होता है सब है,
वो पागलपन है, ये भी दूसरा प्रकार का पागलपन है, ये अलग विषय है पूरा। मगर हम देखते हैं कि कभी हम देखा नहीं कि कभी वो पुरुष जो है वो बच्चे को जन्म देते हैं। बच्चे को जन्म कौन देती है? महिला देती है। और फिर उसकी जो शारीरिक गठन है, उसकी मानसिकता है, वो इस प्रकार है कि वो पुरुष के कार्यों में उसकी सहायक बने, असिस्टेंट वर्क करे, उसको सहायक बने, उनको प्रोत्साहन दे, मोटिवेट करे उसको। किसके लिए मोटिवेट करे? वैदिक समाज के अंदर क्या था? ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और अंत में क्या है? कृष्णा भक्ति, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इस सब चीज़ के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन तो चाहिए ना। वो कहाँ से मिलेगा? धर्म पालन के मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? पत्नी से ही मिलेगा। पैसा कमाने के लिए मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा? कैसे मिलेगा? जब तक कोई शादी करेगा नहीं, पैसा कैसे कमाएगा? वो पैसा कमाने का मोटिवेशन भी आएगा नहीं। इवन इंद्र तृप्ति के लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वहाँ से। और मुक्ति के लिए भी मोटिवेशन कहाँ से आएगा? वहाँ से ही। और अंत में कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए भी वहाँ से, अगर वैदिक समाज के अनुसार चल रहे तो। इसीलिए जो वैदिक समाज के अंदर जो स्त्री का जो रोल था, वो था एक सती बनना। सती यानी कि पतिव्रता स्त्री बनना, पतिव्रता। उनके लिए जो एजुकेशन था वो क्या था? पतिव्रता, यानी कि जो पति के साथ उसका विवाह हुआ है उसके साथ हमेशा रहना, सभी कंडीशन में उसके साथ रहना, उसका साथ कभी छोड़ना नहीं। अगर ये स्त्रियों के लिए क्या था? धर्म था, ये इसकी ड्यूटी थी, इसका धर्म था। ना कि अपने पति के साथ स्पर्धा करना कि मेरा पति डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, किसका पगार ज़्यादा है, चलो। तो स्पर्धा करने की बात आ गई अंदर। मेरा खुद का बैंक अकाउंट है, तुम्हारा खुद का बैंक अकाउंट है, मेरे पैसे से मुझे जो चाहिए मैं खरीदूंगी, तुम्हारे पैसे से तुम जो चाहे वो खरीदो, ऐसा है। यानी कि क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। मगर वैदिक समाज के अंदर पति पत्नी एक यूनिट होते थे, एक यूनिट, सिंगल यूनिट है ऐसा। और पति का भी ड्यूटी होता था अपने पति पत्नी का सभी प्रकार से आवश्यकताओं को पूरा करना, उसकी भौतिक और आध्यात्मिक सभी आवश्यकताओं को पूरा करना, ये पति की ड्यूटी आती थी, ऐसा है। हाँ, खास करके जो आर्थिक भरण पोषण का जिम्मेदारी है वो पति के ऊपर होता था। पत्नी उसमें कुछ हाथ बता सकती है, जैसे गृह में कुछ कार्य करके, जैसे ज़्यादा पब्लिक में ज़्यादा उसका गुल मिलाव ना हो, ऐसा है। जैसे हम देखते हैं कई बार जो खेती वाले होते थे, उसकी पत्नी कई बार अपने पति के साथ खेती में भी जाती थी कुछ काम करने के लिए, तो उस प्रकार से भी इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन वाज होता था। हाँ, ऐसा नहीं कि वो स्त्री उसके पति के लिए बोझा बन जाएगी, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन उनका चल। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था घर में बच्चे संभालना, घर को संभालना। ये सबसे बड़ा क्या है? कंट्रीब्यूशन है। किसका है? स्त्री का है। अभी मॉडर्न एजुकेशन के अनुसार सिखाते ये स्त्रियों के क्या सप्रेशन है, उनको घर के अंदर बांध कर रखा हुआ है, उनको बाहर निकलना चाहिए, बाहर निकल के सब जॉब करनी चाहिए। तो घर का काम कौन करेगा? फिर घर के लिए फिर काम वाली रखनी पड़ेगी आपको। तो फिर ऐसा होगा कि जो महिला जो है घर का काम कर रही है, उसको बाहर निकालेगी जॉब करने के लिए। क्या जॉब करेगी? दूसरे पुरुष के बच्चे को संभालेगी वहाँ, ऐसा है, वो जॉब करेगी वहाँ, ऐसा भी होता है। तो ये जो रोल जो था स्त्रियों का, वो क्या था? निस्वार्थ सर्विस, अब सेक्रीफाइस करना। किसके लिए? पति के लिए, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस करना। उससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी होती थी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उसका होता था। क्योंकि अगर किसी अच्छे संतान को प्राप्त करना है, उसके लिए अच्छी स्त्री आवश्यकता है, अच्छे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार का सेचन करना है, उसके लिए भी अच्छी माँ की आवश्यकता है। और इस प्रकार से एक बहुत बड़ा रोल होता था एक स्त्रियों का समाज के अंदर। हाँ, कि जिससे बच्चों का परवरिश जो है अच्छी तरह से हो, घर में अच्छा फूड प्रिपरेशन हो, घर को साफ़ सुथरा रखा जाए, क्लीन रखा जाए। और इस प्रकार से क्या हो, घर की जो व्यवस्था अच्छी होगी तो जो समाज के जो अन्य कार्य हैं जो हमको करने हैं वो क्या होंगे? आसानी से चलते रहेंगे। और हर व्यक्ति जो है अपने अपने जो गोल है, खासकर कृष्ण भक्ति का गोल है, उसको प्राप्त कर पाएंगे। अभी चलो हम देखते हैं ऐसा नहीं है तो क्या होगा? पुरुष गए काम करने, स्त्री गई काम करने, घर में हैं बच्चे, इसको कौन संभालेंगे? मोबाइल फ़ोन कौन संभालेंगे?
मोबाइल फ़ोन संभालते हैं। और मोबाइल फ़ोन के अंदर बच्चे क्या देखते हैं आजकल? कार्टून देखते हैं, और धीरे धीरे बड़े होके बड़ा कार्टून देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं सब बड़े होके। ऐसे उनका परवरिश होता है, तो फिर वो बच्चे आगे जाके क्या बनेंगे? कार्टून ही बनेंगे। हाँ, कार्टून ही बनेंगे वो लोग। ऐसे ऐसे रेपिस्टी बनेंगे वो लोग, वुमन हंटर ही बनेंगे, सही प्रकार की गलत आदतों से ग्रस्त होंगे। क्यों? क्योंकि उसके माँ का प्रेम उसको प्राप्त हुआ नहीं है, माँ के द्वारा परवरिश अच्छा नहीं हुआ है वहाँ, कि माँ ने उसके अंदर कुछ संस्कार डाला हो उसके अंदर। हाँ, तो क्योंकि ऐसे ही माँ तो काम कर रही थी, माँ को भी ऐसे ही देखा है कि माँ भी बाहर घूमने जाती है, वो ऐसा करती है, मैं भी ऐसा करूँगा, ऐसा है, मेरे पिताजी ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूँगा। तो यानी कि गलत उदाहरण प्रस्तुत हुआ पूरा। इसलिए हम देखते हैं वैदिक समाज के अंदर जो नारियाँ थी, वो उसको पतिव्रता, उसके लिए एक बहुत बड़ा कार्य था। जैसे हमने रामायण पढ़ा, आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण के बारे में, तो सीता माता के बारे में बता दें। सीता माता नहीं राम भगवान को बताया कि इक्वल राइट, ऐसा है, राम भगवान आप तो जंगल में जा रहे हैं तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। उन्होंने अपने पति का अनुगमन किया, हाँ, उनका अनुगमन किया, और जो भी स्थिति में राम भगवान रहे उस स्थिति में वो रहे, उनके साथ रहे। ऐसा नहीं बता कि सीता माता बोले हम दोनों इक्वल है, ऐसा है। सीता माता ने सब ऑर्डिनेट रोल ले लिया, यानी कि एक गौण रोल लिया उन्होंने राम के आगे। और हम देखते राम भगवान जो है उन्होंने सीता का प्रोटेक्शन भी किया। इवन रावण जब प्रोटेक्शन नहीं था, लक्ष्मण नहीं था, तो आ गया रावण और सीता माता को अपहरण करके चला गया, जबकि सीता माता एक पतिव्रता स्त्री थी, जबरदस्ती उसका अपहरण करके ले गया। आजकल तो सब सीता माता जैसी स्त्रियाँ नहीं हैं और सब रावण जैसे ताकत वाले हैं, क्या होगा फिर? तो अपहरण करना उसके लिए तो बहुत इतना मुश्किल काम नहीं है, ऐसा है। हाँ, तो वो जल्दी अपहरण हो जाएगा उनका। अपहरण मीन्स उसको पॉल्यूट करना, ऐसा है। और फिर भी राम भगवान ने रावण से सीता माता को छुड़ाया, रावण को ख़त्म करके, और एक पति का धर्म क्या है वो स्थापित किया उन्होंने। तो सीता माता ने भी ग्रहण किया उसको। ऐसे शास्त्र में बहुत सारी कहानियाँ मिलती हैं हमको, जो बताती है कि स्त्रियों का जो रोल है समाज के अंदर, वो एक माता का है, एक पत्नी का है। ये सब रोल जो है वो उसको दिया गया है। हाँ, अगर वो रोल ये करती है तो समाज के अंदर सुचारू व्यवस्था बनी रहेगी। जैसे स्त्री ने माँ का रोल करना बंद कर दिया और रोल करना चालू कर दिया इंजीनियर का, डॉक्टर का, IAS अधिकारी का, तो माँ का रोल क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। फिर माँ का रोल कौन करेगा? मोबाइल फ़ोन करेगा या टीवी करेगा, ये सब लोग रोल संभालना पड़ेगा आपको। फिर तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा इससे समाज के अंदर। तो इसलिए जो इक्वल राइट जो है, एक कई बार लोग मुझे डोमेस्टिक वायलेंस बोलते हैं, पहले उनके ऊपर दहेज प्रथा लगी जाती है, या उनको मारा जाता है, उनको पीटा जाता है, उनको जलाया जाता है। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं कि ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस हुए होंगे, नो डाउट। पर आप तुलना कीजिए आज की स्त्रियों की स्थिति और पहले की स्त्रियों की स्थिति में अंतर देखो क्या है, कि आज वायलेंस नहीं हो रहा है उनके ऊपर। आज तो सब इंडिपेंडेंट है ना, उनके ऊपर वायलेंस नहीं हो रहा है क्या? हाँ, पहले घर के अंदर एक पुरुष पिटता था, अभी बॉस वहाँ पिटता है, उसको टॉर्चर करता है काम करने के लिए, मेंटल टॉर्चरिंग होता है। होता है कॉर्पोरेट जगत के अंदर महिलाएं काम करती है, तो उनको 12 घंटा काम करना है, तो काम करना ही पड़ेगा उसको। तो वो क्या वायलेंस नहीं है क्या उसके ऊपर? हाँ, और उसको अब्यूज़ किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज़, इमोशनली अब्यूज़, फिजिकली अब्यूज़, तो क्या वो वायलेंस नहीं है क्या कॉर्पोरेट जगत के अंदर वायलेंस? या तो फिर आप देखते हैं आजकल जितनी भी ऐड होती है उसके अंदर सब स्त्रियों का उपयोग किया जाता है, क्या ये अब्यूज़ नहीं है क्या? हाँ, जब जितने भी बिल बोर्ड देखेंगे आप, उसके ऊपर किसका चित्र होता है? इवन सेविंग करने के लिए भी किसका बोर्ड होता है? हाँ, तो क्या ये स्त्रियों का अब्यूज़ नहीं किया जाता उनको? हाँ, या तो फिर उनको खास करके ये सब पोर्नोग्राफी के बिजनेस में लगाया जाता है, क्या ये अब्यूज़ नहीं है क्या ये? हाँ, तो आप देखो कहाँ अब्यूज़ ज़्यादा हो रहा है, वैदिक समाज में हो रहा था कि अभी हो रहा है? अभी हो रहा है। इसलिए जो इक्वल राइट जो है एक प्रकार का एक ये सो कॉल असुरों द्वारा
दिया गया एक प्रोपेगेंडा है, जो खास करके उसका उद्देश्य क्या है, स्त्रियों को घर से बाहर निकालो और उनका एब्यूज़ करो। एक अगर सब स्त्रियाँ घर में रहेगी तो एब्यूज़ कैसे कर पाएगी, प्रोटेक्टेड रहेगी तो यानी। तो ये यहाँ गीता के अंदर पढ़े ही है, ना सोचम ना आचारो, आचार की बात हो रही है, आचरण जो है। तो जो वैदिक समाज में आचरण था वो ये था, ऐसा है। और हम देखते हैं कि 3 गुण के अनुसार सभी की मानसिकता भी अलग अलग है। इक्वल राइट तो कभी नहीं था किसी का, क्योंकि एक हायरार्की थी। क्या थी? एक हायरार्की थी, जिसमें जो व्यक्ति जितना में उन्नत है उसके लिए ज़्यादा इंडिपेंडेंस था, जो व्यक्ति जितना में निम्न है उसके लिए ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। आप नहीं बोलोगे बच्चे को कि तुम जाओ यहाँ से अकेले अमेरिका जाओ, ऐसा है, उसको भेज सकते हैं। एक बच्चे का चेतना इतना उन्नत नहीं है, इसलिए इसको क्या चाहिए? प्रोटेक्शन, यानी कि उसका एक उच्च व्यक्ति उसकी क्या करेगा? रक्षा करेगा। हम नहीं बोल सकते बच्चा और पिता समान है, ऐसा है। इवन बड़े होने के बाद भी हम देखते हैं कि इवन बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, फिर भी कुछ निर्णय करने के लिए वो अपने पिता के ऊपर आश्रित होते हैं, ऐसा है। भारत के अंदर ऐसा है, विदेश में ऐसा नहीं है। वहाँ तो सब निर्णय वो खुद, क्योंकि इक्वल वहाँ चलता है, तो सब निर्णय क्या करना है उसको ही करना है। मुझे जो पढ़ना है पढ़ूंगा, मुझे जहाँ जो करना है वो करूँगा, मुझे जो करना है। पिताजी मुझे रुकने वाले कौन होते हैं? मेरा जीवन है, इक्वल राइट है, ऐसा है, ह्यूमन राइट है, ऐसा है। बस मैं जीऊँगा ऐसे, मैं जो भी करूँ अपने ऊपर, आप कौन होते हो रुकने वाले हैं, ऐसा है। तो ये कहाँ से आ रहा है सब? ये सब आसुरिक चीज़ जो है, जिसका ज़्यादा बढ़ावा किधर है? पाश्चात्य देशों में है। और धीरे धीरे यहाँ भारत के अंदर भी इसकी हवा आ रही है। और इस प्रकार महिलाओं में अंदर घुसा हुआ है। पिताजी बोलेंगे ऐसा नहीं करना है, आप कौन होते हो रोकने वाले? मुझे, मेरा जीवन है, मैं जिस प्रकार जीऊँ, मैं पढ़े लिखी हूँ, मैं कमाऊँगी, मैं जॉब करूँगी, पैसा कमाऊँगी। और कई बार पिताओं का ब्रेन वॉश हो जाता है। पिताजी बोलते हाँ बेटा को तो कमा, कोई बात नहीं, अच्छी है, भले ही बाहर जाके 10 लोगों से उसका विष हो, वो उसको पढ़वा नहीं है, ऐसा है, तो पढ़ाई करो, कोई बात नहीं, अच्छा है। मगर जो ट्रेडिशनल वैल्यू जो है उसको सेक्रीफाइस किया जाता है वहाँ जो है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए एजुकेशन नहीं था, स्त्रियों के लिए एजुकेशन था, मगर वो एजुकेशन इनफॉर्मल था, फॉर्मल नहीं था। इसलिए शास्त्र बताते स्त्रियों का एजुकेशन होता था थोड़ा बहुत उसके घर के अंदर, और बाकी कुछ बचा कुछ एजुकेशन होता था उसके ससुराल के अंदर, उसके पति के द्वारा। उसका हस्बैंड जो है वो उसको टीच करता है। और ख़ास करके सभी महिलाओं के लिए इतना डिग्री वाला एजुकेशन की आवश्यकता होती, वो तो किसी के लिए भी नहीं थी। महिलाओं की बात जाने दो, किसी अन्य, क्योंकि जो गोल है वो गोल प्राप्त करने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है, सिंपल। क्योंकि गोल क्या है? कृष्ण भक्ति। डिग्री की आवश्यकता पड़ती है जब गोल क्या होगा? ये सब व्यवस्था की आवश्यकता कब होती है? जब गोल क्या होगा? इंद्रिय भोग होगा, ये गोल होगा, तभी ये व्यवस्था की आवश्यकता होती है। गोल क्या था उस समय में? कृष्णा कॉन्शियस बनना, ये गोल था। तो हम सबसे पहले गोल में भटक गए हैं, हमने गोल ही चेंज कर दिया, नकार दिया भगवान है ऐसा है, या तो शास्त्रों को नकार दिया और सब इसके विधि विधान को नकार दिया, और गोल क्या बना दिया? सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति, जितना हो सके इतना भोगो भोगो भोगो। और इसके लिए ये सब व्यवस्था बना दी हम लोगों ने, ऐसा है। तो इक्वल राइट तो इवन मनुष्य पुरुषों में भी नहीं थे। एक बच्चा भी निर्भर होता था अपने पिता के ऊपर कुछ निर्णय करने के लिए। और इवन मनुष्य के अंदर भी आप देखोगे तो उससे भी अलग अलग हायरार्की होती थी, ऐसा है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अलग हायरार्की होती थी, ऐसा है। और सबके लिए अलग अलग नियम होते थे, ऐसा है कि सबके लिए सेम नियम होते थे। फिर सबकी चेतना अलग अलग है, और सबकी चेतना अलग अलग होने के कारण सबके लिए अलग अलग विधि विधान भी है। आप देखो, एक सरकारी कर्मचारी होगा, उससे आशा की जाती है कि सरकार के नियम ज़्यादा पालन करे सामान्य व्यक्ति से, यस और नो। तो उसके लिए थोड़ा क्या होगा? उसके लिए उदारता ज़्यादा होगी सरकार की ओर से, उसको ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी वहाँ। क्योंकि वो क्यों फ्रीडम मिलती है उसको? क्योंकि वो सरकार के नियम का पालन करता है। तो खास करके नियम, जो शास्त्र में नियम क्या है? धर्म, जो धार्मिक नियम है, शास्त्र के नियम है, ब्राह्मण लोग जो होते थे उसको अंचुली पालन करते थे। अभी जब मैं ब्राह्मण की बात करता हूँ तो हमको आजकल के ब्राह्मण को नहीं दिखना चाहिए, जो वैदिक ब्राह्मण की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल तो ब्राह्मण नहीं है, सब शूद्र है, क्योंकि जन्म के आधार पर सब ब्राह्मण बनते हैं। जो वैदिक ब्राह्मण की बात होती है,
वो लोग सभी वैदिक नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उनसे आशा की जाती है कि वो लोग भी कभी भी समाज के अंदर गलत काम नहीं करेंगे। वो ना तो कभी एडल्टरी करेंगे, किसी का रेप करेंगे, ना किसी के घर चोरी करेंगे, ना तो कोई हिंसा करेंगे, समाज के अंदर धर्म को प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए उनके लिए क्या था, फ्रीडम ज़्यादा था। क्षत्रिय प्रोटेक्ट करते थे ऐसा है, तो उनके उनसे थोड़ा और कम फ्रीडम था। वैश्य के लिए थोड़ा और कॉन्फिडेंट था। शूद्रों के लिए इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं था, क्योंकि आजकल शूद्र यानी कि ऐसा नहीं कास्ट जो जिसका जन्म हुआ दलित में वो शूद्र है। शूद्र यानी कि जो लोग का गोल क्या है, ये सब ज़्यादा एंजॉयमेंट करना। जैसे आजकल समाज में है सब कलो शूद्र संभव, कलयुग में क्या है, सभी लोग शूद्र है। जैसे रावण जैसा लोग है। रावण पैदा हुआ ब्राह्मण परिवार में, मगर था कैसा, वो शूद्र जैसा। अगर ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा इंडिपेंडेंस मिल गया तो क्या करेगा, अब्यूज ही करेगा, ससुरी को अब्यूज ही करेगा वो। अगर किसी बच्चे को आप दे दो 10,000 रुपया, वो क्या करेगा, वो 10,000 रुपये का, हाँ वो 10,000 रुपये को उड़ाएगा। कहाँ मुझे उड़ाना है उसको, मोबाइल खेलेगा, गेम खेलेगा, या तो फिर अलग अलग जगहों पे लगाएगा। उसके अंदर इतना बुद्धि नहीं है कि 10,000 रुपये को क्या करना है। मगर एक पुरुष जो पुख्त है, मैच्योर है, उसको 10,000 रुपया देंगे, वो क्या कहाँ उपयोग करेगा, उसको सही जगह पे लगाएगा उसका, या बैंक में डालेगा, किधर सही जगह इन्वेस्ट करेगा उसको। इस प्रकार से वो फ्यूचर का प्लानिंग करेगा उससे, क्योंकि उसका बुद्धि क्या है, ज़्यादा उन्नत है बच्चे से। अभी जो शूद्र लेवल की बुद्धि वाले हैं वो क्या करते हैं, खास करके आप अमेरिका जाइए तो आप देखोगे सोमवार को जॉब करते हैं, फ्राइडे 5 दिन का जॉब होता है उनका, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे और संडे क्या होता है, जो 5 दिन काम किया सबको क्या होता है, उड़ाना होता है। कहाँ उड़ाते हैं वो लोग, पब जाएंगे, नाइट क्लब जाएंगे, जुआ खेलेंगे, दारू पिएंगे, मांस खाएंगे और सब प्रोस्टिट्यूशन करेंगे वहाँ जाके। ये उनका क्या है, जीवन है। सोमवार से फ्राइडे तक कमाओ और बाद में 2 दिन क्या करो, उसको उड़ाओ। फिर सोमवार से फिर से कमाओ, फिर फ्राइडे तक कमाओ, फिर वैसे 2 दिन उड़ाओ। सैटरडे संडे यही काम उनका होता है। इसलिए बोलते हैं सैटरडे नाइट फीवर। और एक फिलोसोफर है जिसका नाम है जॉन लेलन, ऐसा नाम सुना है उसका, जॉन लेलन का नहीं सुना है, नहीं वो इंग्लैंड का था। आप कभी गूगल में सर्च करके देख सकते हैं, जॉन लेलन करके फिलोसोफर था। उसने एक कमेंट किया कि आजकल वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर जो बच्चे पैदा होते हैं कैसे होते हैं, द चिल्ड्रन आर बोर्न इन वेस्टर्न कंट्रीज एट सैटरडे नाइट इन विस्की ऑफ बॉटल। आपको अंग्रेजी पता चलता नहीं लगता है। मोस्ट ऑफ चिल्ड्रन आर बोर्न इन वेस्टर्न कंट्रीज इन सैटरडे नाइट इन विस्की ऑफ बॉटल। ऐसा ये उसने कमेंट किया है। ऐसा वेस्टर्न कंट्री का क्या है, फार्मूला है ये उनका जीवन शैली है। और हम लोग जो है उसको अपना रहे हैं सब चीज़ों को यहाँ, क्योंकि उनका लक्ष्य ये है। तो शूद्र लोगों के लिए भी इतना इंडिपेंडेंस नहीं था, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन थे। ऐसा है कि उनको पैसा उनके पास देते नहीं थे, पैसा कोई व्यक्ति रखता था, उसको चाहिए तो उसके पास मांगना है, उसको नहीं देना है। क्यों, क्योंकि उसको देंगे तो क्या करेगा, वो दारू पी के आ जाएगा या पब में जाएगा, किधर जाएगा। जैसे आजकल हम देखते हैं, आप में बहुत सारे बच्चे ऐसा हो गए, आपके पिताजी वहाँ से पैसा भेजते हैं, पिताजी सोचते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है। बच्चा पढ़ता है क्या कर रहा है। जो बच्चे इतने संस्कारी नहीं हैं, इनको घर में से इतना संस्कारी ट्रेनिंग नहीं मिला है, या तो संस्कार ट्रेनिंग मिला भी है, वो यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं और गलत बच्चों के संग में आ गए हैं, तो क्या बोलेंगे, अरे ऐसा मेरा छोड़ना, पप्पा से ज़्यादा पैसा मंगा ले, बोला स्कूल का फीस भरना है। और फिर क्या करना है, फिल्म देखने जाओ, सब वेश्यागिरी करने जाओ, दारू पियो, स्मोकिंग करो, या जो भी वो कुछ करो। घर में कोई पता नहीं, घर वाले सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा है वहाँ, मगर वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको पैसा मिल गया तो क्या करना है, जो भी डिज़ायर होगी उसको पूरा करने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। और धीरे धीरे इसको जॉब भी लग जाएगा किधर, और जॉब में भी पैसा आना चालू हो गया ज़्यादा, तो फिर बोलेगा अभी शादी करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी एंजॉय करूँगा। ऐसा है, ये तो पुरुष की बात हो रही है। ऐसे सामने स्त्री को ले लो आप, क्या होगा, उनको पैसा मिलना चालू हो गया तो क्या होगा, फिर वो पिता के कंट्रोल में रहेगी। पिताजी तो अपना काम करो, मैं मेरा जीवन जी लूँगी, ऐसा अपने आप, मेरे पास पैसा आ रहा है अभी। हाँ,
तो ये जो स्थिति है पूरी समाज की शोचनीय स्थिति है। इसलिए खास करके इक्वालिटी जो है वो पूरा बोगस है। इक्वालिटी कभी होती नहीं थी, कभी इक्वल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा सबका शरीर अलग अलग है, सबकी मानसिकता अलग अलग है। भले ही मनुष्य है मगर मनुष्य में भी क्या है, हमारी वैरायटी है। इसलिए शास्त्र बताते हर मनुष्य 3 गुण से प्रभावित है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। 3 गुण है। ऐसा नहीं कि सभी लोग यही गुण में है, ऐसा है। कभी हो सकता है ऐसा कि सभी लोग यही गुण वाले होंगे, तो क्या कभी कैसे आप सतोगुण और रजोगुण को इक्वल कर सकते हैं? कैसे आप रजोगुण और तमोगुण को इक्वल कर सकते हैं? संभव नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए हमेशा समाज के अंदर हायरार्की रहेगी। क्या रहेगी? हायरार्की रहेगी इसके अनुसार। और स्त्रियों के लिए भी ये लागू होता है कि स्त्रियों जो है उसको कार्य है समाज के अंदर पुरुष का असिस्टेंट बनना, यानी कि पति की सेवा करना। उससे ही वो पावरफुल बनती है और उससे ही वो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों उन्नति प्राप्त करती है। वहाँ हम देखते हैं जो सत्य स्त्री होती है वो पावरफुल होती है। अरे महाभारत पढ़ा है कभी? दुर्योधन की माँ का नाम क्या था? गांधारी, पता है ना? तो गांधारी को पता चला उनका पिताजी ने विवाह किया है किसके साथ? धृतराष्ट्र के साथ। और वो कौन है? अंधा है। तो गांधारी ने ऐसा नहीं बोला, पिताजी मुझे पूछा नहीं क्या है, मुझे पूछना था ना, ऐसा है नहीं करोगी, ऐसा है ऐसा कोई विरोध किया नहीं। पिताजी ने जो निर्णय लिया है वो स्वीकार कर लिया, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा पिताजी। और गांधारी ने क्या किया, अगर मेरे पति की आँख नहीं है, मैं इसकी तो मैं कैसे देखूंगी? तो मैं मेरे पति से आगे बढ़ सकती नहीं, मुझे भी उसके समान ही होना चाहिए। तो उसने वॉलंटरीली क्या कर दिया, अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया। माँ थी दुर्योधन की, पर गधों के लिए संस्कारी थी, ऐसा अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध दिया। और वो क्रिया करने से वो इतनी पावरफुल हो गई थी, इतनी पावरफुल हो गई थी। गांधारी ने बोला, मैं इतना सालों तक आँख पे पट्टी बांध के रखा है और मैंने पति का सेवा किया है, इससे मुझे बहुत आध्यात्मिक भौतिक पावर मिला है, ऐसा है। बोला तुम आना दुर्योधन रात को, मगर कुछ वस्त्र पहन के मत आना, ऐसा है। और मैं यहाँ की पट्टी खोलूँगी और जो मेरी शक्ति है उससे तुम्हारा जो शरीर है पूरे लोहे का कर दूँगी, ऐसा है, और तुम नहीं मर पाओगे, ऐसे। मगर भगवान कृष्ण जान गए, उन्होंने ट्रिक खेल दिया। फिर दुर्योधन को बोला है तुम पागल हो गए क्या? कभी कोई माता के सामने बिना वस्त्र के जाता है कोई? ऐसा है, कुछ लपेट लो, ऐसा है कुछ भी। और हम देखते हैं कि दुर्योधन लपट लिया यहाँ, और गांधारी ने जब खोला तो उसका सब ये शरीर लोहे का बन गया, ये भाग उसका रह गया, और फिर भीम ने उसको मार दिया। हाँ, तो ये जो हम देखते हैं ऐसे शास्त्र में ऐसे बहुत सारी कहानियाँ हैं। इवन सीता माता की, ब्राह्मण पढ़ो कि सीता माता चाहे तो वो रावण को भस्म कर सकते हैं, ऐसे करोड़ रावण को भस्म कर सकते हैं। कोई सती स्त्री किसी को श्राप देगी वो मर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पावर होता है ऐसा, वो जो बोलेगी सच हो जाएगा। इसलिए लोग सती व्रता से डरते भी थे, डरते भी थे। उस पर आँख उठा के देखते नहीं थे, ऐसा उसका सम्मान करते थे, ऐसा है कि एक रिस्पेक्टेड एक सम्मानीय स्त्री है, ऐसा है, उसके साथ भीड़ो मत ज़्यादा, ऐसा है, वरना हम गए काम से। क्यों? क्योंकि वो अपना धर्म पालन करने से पावरफुल बनती थी, ना कि इंजीनियर बनने से, डॉक्टर बनने से पावरफुल बनती थी, ऐसा है। हाँ, ये उनका पावर नहीं था, उनका पावर ये पावर था उनका। तो ये जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक प्रकार का ब्रेन वॉशिंग है, और ये समाज में पाश्चात्य जगत से आ रहा है। ये आसर विचारधारणा है जो हम देखते ही भगवान कृष्ण गीता के अंदर चर्चा किया कि वो जानते नहीं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए नए नए नियम बनाते रहते हैं सब। हाँ, हम हमको पढ़ाते भी ऐसा है स्कूल के अंदर, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्या है सबका? इंद्रिय भोग, यही है। तो भी हमको पसंद करना है, हमको क्या हमारा जीवन का लक्ष्य लेके चलना है। हमको लक्ष्य लेके चलना है इंद्रिय भोग या तो फिर कृष्ण भक्ति। इवन शास्त्र में इंद्रिय भोग के लिए भी व्यवस्था है। मैंने बताया धर्म अर्थ काम मोक्ष, मगर वो धर्म के अनुसार होना चाहिए, ना कि अधर्म के अनुसार होना चाहिए। वो तो क्या है फिर, वो तो पशु समाज है पूरा, डेमन सोसाइटी है पूरी, ऐसा है। मगर फिर भी लक्ष्य क्या होता है सबका? कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। और इसीलिए पूरे समाज का गठन इस प्रकार किया गया हुआ है कि जिससे लोग जो है अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। अभी देखो आप समाज असुर समाज में रहते हैं और आपका लक्ष्य कृष्ण भक्ति होगा तो कैसे प्राप्त कर पाएंगे आप? हाँ, डिस्टर्बेंस तो आएगा ही।
आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, कोई, क्योंकि वैदिक समाज में इंद्रिय तृप्ति को कम करना है और ये समाज में क्या इसको बढ़ाना है इसको। अभी कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों पे दमन भी करना चाहता है, वो समाज ही ऐसा है कि वो दमन करने से रोकता है उसको, तो क्या होगा फिर? प्रॉब्लम तो होगा ही। समझ, और ज़्यादा मक्खन नजीक आ जाएगा, फायर के नजीक, तो क्या होगा? तो मक्खन तो पिघलेगा ही। तो ये सब हमको समझना है, ये बहुत सेंसिटिव और बहुत गंभीर विषय है उसको यहाँ। तो अगर हम ये सब समझेंगे नहीं तो कैसे हम हमारे गोल को प्राप्त कर पाएंगे? हाँ, कि हमारा गोल ये है, ये गोल के लिए हमको प्रयास करना चाहिए, और ये गोल के लिए पूरा समाज बना हुआ है। वैदिक समाज ये गोल के लिए बना था, और अभी क्या गोल है और किस प्रकार सोसाइटी बनी हुई है। इसलिए जेंडर इक्वालिटी क्या है? पूरा ये कर्स है, ये गुण नहीं है, एक प्रकार अभिशाप है ये। जो किनके लिए? जो लोग आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं। जो भौतिकवादी है उनके लिए तो कुछ नहीं है, उनके लिए तो पूरा, उनको लगता है वो गुण है, मगर वो कर्मों के ज़्यादा नियम में फंस रहे हैं, वो तो और ज़्यादा भयंकर कर्स में भागीदार होंगे। उनको तो मरने के बाद और ज़्यादा कठोर नियम भोगने पड़ेंगे, उनको नरक में भेजा जाएगा वहाँ, वो लोग जानते नहीं हैं। जैसे यहाँ मैंने बताया, भगवान कृष्ण बताया असत्यम, कुछ नहीं है ऐसा, नरक बरक कुछ नहीं है, सब एंजॉय करो ऐसा है। तो जब मरेगा तो पता चलेगा उसको क्या होता है उसका। ये जीवन के अंदर पीड़ा भोगेगा और अगले जीवन में पीड़ा भोगेगा उसके अंदर। ठीक है, ओके, मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई इसी के ऊपर प्रश्न हो, कमेंट हो तो आप थोड़ा पूछ सकते हैं, क्या है, मैं थोड़ा उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा क्या है इसके अंदर है क्वेश्चन विषय के ऊपर। यस, दो क्वेश्चन है। सामने छोटी क्लास में एनसीईआरटी पढ़ा था कि किसमें पढ़ा था? एनसीईआरटी में। हाँ हाँ, कि कई वैदिक काल में भी कई स्त्रियाँ थी, जैसे गार्गी, ऐसा सब था, उन्होंने भी अपना बहुत पढ़ाई किया था। और दूसरा कुछ नहीं है मुझे, अगर वो एक्सेप्शन है तो जैसे किसी स्त्री को अगर इस टाइम में पढ़ना होगा तो वो कैसे पढ़ेगी अगर पूरा ही? गार्गी पढ़ाई किया ना, सुना गार्गी कॉलेज में गई थी ऐसा है पढ़ाई करने के लिए। तो गार्गी किसकी पत्नी है? गर्ग मुनि की। उसका पढ़ाई कहाँ हुआ? पति से हुआ ना उसके। आप देखो, इवन सीता माता को ज्ञान नहीं था, द्रौपदी को ज्ञान नहीं था, कुंती को ज्ञान नहीं था, सब वैदिक महिलाएं थी, सबको ज्ञान नहीं था। राजनीति सब जानती थी वो, राजनीति क्या है, स्पिरिचुअल नॉलेज क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, सब जानती थी। और सब कुछ वो कल्चर में ऐसा था कि वो सीखने की आवश्यकता नहीं थी, वो घर के अंदर ही सीख जाते थे, वो घर के अंदर सिखाया जाता था उनको। वो घर के अंदर, अगर जनरली जो ब्राह्मण की पत्नी होगी तो ऑब्वियसली ब्राह्मण का पति होने के कारण वो ब्राह्मण का ज्ञान शेयर करेगी अपने साथ। क्षत्रिय की पत्नी होगी तो क्षत्रिय का ज्ञान शेयर करेगी अपने साथ। तो वो तो होता ही था उसके अंदर। उसके लिए उसको अलग से कॉलेज ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ ऐसा है कि मुझे ज्वाइन करनी है कॉलेज, कैसे युद्ध करना है सीखना है, युद्ध राजनीति क्या है ऐसा सीखना है। राजनीति के अंदर महिलाएं भाग लेती थी। गांधारी भी कई बार धृतराष्ट्र के डिसीजन जो उसको नकारा है ऐसा कि आप गलत कर रहे हैं, ऐसा ये धर्म के अनुसार नहीं है। मगर निर्णय तो कौन करता था? धृतराष्ट्र करता, क्योंकि वो राजा था वो। तो ऐसा नहीं गांधारी को धर्म का ज्ञान नहीं था, द्रौपदी को धर्म का ज्ञान नहीं था, ऐसा फिर द्रौपदी भी पूरी सभा में बताया कि ये धर्म है, सबको पूछा है ऐसा है। तो उसको कहाँ से ज्ञान हुआ? ये सुना है सब जगह पे। ठीक है, हाँ, दूसरा प्रश्न क्या है? कई स्त्रियों को लेकिन शादी से पहले भी शस्त्र का ज्ञान सब ऐसे रहता था। किसको शस्त्र का ज्ञान रहता था? जैसे हमने रामायण में सुना है। किसको शस्त्र सिखाया? कौन शस्त्र चला जाता? वो दशरथ महाराज फंस जाते हैं तो उनको बचाने के लिए जाते हैं। कौन? कई वो तो दशरथ महाराज उसको साथ में युद्ध में ले गए थे। कई युद्ध नहीं कर रही थी उसको युद्ध में साथ में ले गए थे, ऐसा है। और कई ने जब देखा कि दशरथ महाराज का जीवन संकट में है तो रथ चलाना भी जानती थी वो, उसको रथ चला के उनको युद्ध में से बाहर निकालते हैं वहाँ से। ऐसा नहीं कई युद्ध करने गई थी, ऐसा है कि दशरथ महाराज अब बैठ जाओ मैं युद्ध करती हूँ वहाँ, ऐसा है। ऐसा तो नहीं है ठीक है, और कोई प्रश्न किसी के? यस, आईपीसी एक्ट आईपीसी का मतलब क्या है? इंडियन पेनल कोड। ओके, तो उसका अंदर एक एक्ट आता है वो 498A। 498A, हाँ।
तो वो महिला लोगों मतलब इधर तो वो जेंडर इक्वालिटी के लेके बात चल रहा है, पर जब आइन में वो जाएंगे, आइन मतलब ये लॉ में जब जाएंगे, लॉ में जब जाएंगे, हाँ लॉ में जब जाएगा तो इक्वालिटी के बारे में महिला लोगों के लिए मतलब लॉ मतलब थोड़ा सा ही मतलब बहुत ही आगे है। तो पुरुष लोगों के लिए कुछ भी लॉ नहीं है। तो ऐसे तरह एक लॉ है 498A। तो महिला लोगों क्या करता है, मिथ्या मतलब केस करते हैं, ब्लेम जो केस करता है, तो इसके बारे में वो क्या बोलते हैं? हाँ तो वो तो चलेगा, इसके बारे में समाज में चलता ही है। तो एक तरफ फेमिनिज्म है और एक तरफ ये इज्म है, दोनों झगड़ा करते रहेंगे क्योंकि दोनों का ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, क्या है लक्ष्य पता नहीं है लोगों को, इसलिए झगड़ा चलता रहेगा। इसलिए शादी करोगे तो भी झगड़ा होगा, नहीं करोगे तो भी झगड़ा होगा। तब पूरा समाज ही होत पोछ है पूरा, क्या करेंगे उसके अंदर। तो उसके लिए तो फिर सुधार कहाँ से करना चाहिए, ये सिर्फ तो हम क्लासेस करते हैं कि ये सब करके जब सही चीज़ क्या है समझेंगे, ऑब्जेक्टिव पता नहीं लोगों को तो फिर कैसे जीवन शैली बनाया गया अपनी, ऐसा है। अगर ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब नियम बनाने क्यों पड़ते हैं, क्यों बनाए सब नियम, क्यों गोल क्या है, इंद्र तृप्ति। और इंद्र तृप्ति के लिए जो कुछ चीज़ बाधा बनती है उसको दूर करने के लिए नियम बनाओ वही है ना, उसको दूर करने का नियम बनाओ। अभी यहाँ पहले महिलाओं की इंद्र तृप्ति रुकती थी तो नियम बनाया जैसे महिलाओं की इंद्र तृप्ति हो पाए। अब इससे क्या हो रहा है, पुरुष की इंद्र तृप्ति रुक रही है तो उसके लिए कोई नियम बनाओ, ऐसा है वहाँ। तो गोल ही वही अल्टीमेटली क्या इंद्र तृप्ति है, नहीं है गोल कि भाई दोनों को आध्यात्मिक प्रगति करना है, वो गोल नहीं है। वो हर टाइम बोलते हैं पुरुषतांत्रिक समाज में हम लोग जी रहा है, इसलिए हमारा जो कुछ मन है वो कर सकते हैं, जो कुछ मन है वो हम लोग कर सकते हैं। तो करो फिर, तो करते तो परिणाम भी हम देखते क्या होता है, परिणाम भी भुगतो क्या है उसके अंदर, परिणाम भुगते के परिणाम भुगत रहे हैं। इसलिए आजकल तो पुरुष विवाह भी नहीं करते हैं, विवाह करने से डरते हैं। क्या है, अगर विवाह किया वैसे कोई स्त्री आ गई तो मुझे जेल में डाल देगी, ऐसा है वहाँ इसलिए भी तो पुरुष अभी तो मुझे ज़्यादा एक्शन नहीं जाना उसके लिए, वरना मेरा क्लास नेवट हो जाएगा। इसलिए अभी महिलाओं से शादी नहीं करते, पुरुष से शादी करते हैं वो लोग वो एक अलग टॉपिक है पूरा, ऐसा है। वो वेस्ट में अलग चीज़ चल रहा है पूरा ये। तो ये पूरा विकृत सोसाइटी है पूरा, हम उसके दोस्त दिखने जाएगा तो हमारा दिमाग खत्म हो जाएगा पूरा, ऐसा है वहाँ। मगर इसका सॉल्यूशन ये है, जो मेन चीज़ है जो ये है, ये नहीं जान रहे इसलिए ये हो रहा है। और क्यों, अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो हम लोग भी यही सोसाइटी के भाग बनने वाले हैं। हम लोग, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हम आयुर्वेदिक के डॉक्टर बन गए तो हमारे साथ नहीं होगा, क्योंकि आप भी वो सोसाइटी में रहते हैं, आपके साथ भी यही होगा। और हो रहा है, आप देखते हैं ऐसा है काफ़ी कॉलेज में ही हो रहा है ऐसा। तो फिर तो इसलिए हमको समझना है क्या है ये चीज़। जैसे मुझे एक बात ऐसे अभी अगर मतलब रूल्स नहीं देंगे उन्हें या फ्रीडम नहीं देंगे तो आज की जो मनुष्य है वो भी, उनकी भी तो प्रवृत्ति बहुत खराब है। मतलब जो मेल है उनकी भी तो प्रवृत्ति बहुत खराब है। क्या प्रवृत्ति है उनकी? हर चीज़ खराब, मतलब ठीक है, मतलब जैसे वो भी धर्म को नहीं मानते हैं, आज के जो पुरुष हैं वो धर्म को नहीं मानते हैं, तो उनकी जिससे शादी हुई उससे सेटिस्फाइड है, दूसरे के साथ जा रहे हैं मान लो, तो जो उसकी जो रियल वाइफ है उसके पास भी तो ऐसा अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि जिससे मतलब वो समाज में तो वो भी यानी कि वो भी दूसरे की बात जाए नहीं, जैसे मतलब वो अपना, अगर मान लो एक दारू बहुत पीता है, वो पैसे कमा के लाकर सिर्फ दारू पी रहा है और वो काम नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा? ऐसा पति मिल गया तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर बाहर जाएगी, वो दारू पीने वाला पति के साथ रहना वो अच्छा है कि बाहर जाके 10 दारू पीने वाले उसको शोषण करे, वो अच्छा है? अब बताओ वो भी क्या अच्छा है? पर अगर वो तो है ठीक है, क्यों है तो क्या अच्छा, बताओ ना क्या है? वो अलग प्रॉब्लम है, पुरुष दारू पी रहा है, मगर जो इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि आप जो है उसको बाहर निकालो तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। वो 10 नई प्रॉब्लम को खड़ा करेगा उससे। तो समझ रहे क्या है? आप सोच रहे कि चलो मैं महिलाओं को पढ़ा लिखा दिया, उसको जॉब दे दिया तो ये दारू वाले का झंझट से मुक्त हो गए। झंझट, एक झंझट चली गई चलो दारू की, उसके सामने जैसे 10 झंझट हुई ऐसा है, उसका क्या करेंगे आप? वो प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे फिर? तो हमको प्रश्न ये करना चाहिए कैसे पुरुष को दारू पीना छुड़ाए, ऐसा है वो प्रश्न, ना कि महिला को पढ़ाना है, ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए ये। तो आप इसका प्रॉब्लम देखो क्या है इधर, प्रॉब्लम कहाँ जा रहा है, ऐसा उसका रूट देखो। आप ऊपर प्रॉब्लम देख रहे हैं ऐसा, ऊपर
कि महिलाओं को पढ़ाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, इसको नौकरी कराने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, वो पुरुष को दारू छुड़ाने से प्रॉब्लम दूर होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको? उनको आध्यात्मिक शिक्षा देना पड़ेगा उनको। तो उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, ना कि वुमन को पढ़ाने की व्यवस्था होनी चाहिए। लगाओ दिमाग क्या है इसके अंदर। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न? हाँ, पैर में सब काला धागा पहनते उसका लाभ नुकसान होता है क्या? पैर में सब काला धागा कोई नहीं, पैर के अंदर काला धागा पहनते हैं, काला उसका लाभ नुकसान ऐसा कोई नहीं। नहीं, ये टॉपिक के अनुसार का प्रश्न है आपका। ये विषय में काला धागा को तो कुछ नहीं हम चर्चा किया इसके अंदर, तो काला धागा किया है। मैं इसलिए पूछा, आप जान सकते हैं ऐसा? नहीं, वो बाद में पूछेंगे आप, कोई बात नहीं। मगर अभी ये विषय के ऊपर कोई प्रश्न है ऐसा आपको कि जो हम जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर? हाँ, ये जैसे इसने बोला तो पुरुष जो है वो भी तो गुरु के अंडर रहता है। वो बाद में आएगा। पहले प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व कैसे करना है वो तो करेंगे ना हम लोग। प्रॉब्लम क्या है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो जो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, वो तो नई प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। ऐसा है। सॉल्यूशन क्या है? पुरुष का एजुकेशन नहीं है। कौन सा एजुकेशन नहीं है? उनको स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं दिया गया है, वो प्रॉब्लम है उधर। प्रॉब्लम नहीं है कि महिला को बाहर निकल के पढ़ा हुआ, ऐसा है, उसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, अभी तो मॉडर्न सोसाइटी में ऐसा हो गया कि सब लड़कियां सब साथ में पढ़ते हैं, हम हैं तो, लेकिन मुझे हमें अभी कैसे माताओं के साथ व्यवहार करना चाहिए कि हमें ऐसा अलग भी रहे और काम भी रहे? ठीक है, जहाँ तक नहीं, एक देखो, मुश्किल तो है, नो डाउट। अगर आपका आध्यात्मिक शक्ति नहीं है इतना, आध्यात्मिक पावर नहीं इतना, तो जितना हो सके इतना उनसे कम से कम व्यवहार करना चाहिए, जितना हो सके मिनिमम। मैं खुद कॉलेज में पढ़ाई किया है, मुझे पता है। मैं कभी कभी कॉलेज के अंदर किसी जो लड़की है उससे बात भी नहीं किया, कभी कोई बात भी नहीं किया मैंने कभी। और हम बात नहीं करेंगे तो वो लोग भी बात नहीं करेंगे। हमारे कोई फ्रेंड भी नहीं थे ऐसे। घमंडी बोलने दो उसको, कोई घमंडी बोलना है। मेरे फ्रेंड है ना, दूसरे फ्रेंड है मेरे अन्य फ्रेंड है, ऐसा है। मेरे अन्य फ्रेंड है ना, मेरे अन्य दूसरे फ्रेंड है। घमंडी नहीं हूँ मैं, आपका सम्मान करता हूँ। और ये जो लड़का जो है अगर इस प्रकार हम्बली बिहेव करेगा, ज़्यादा उसके साथ घुलने मिलेगा नहीं, लड़की भी उसका सम्मान करेगी, वो भी इसके सामने इतना नहीं आएगी ऐसे प्रकार से। वो भी देखेगी ये लड़का ऐसा नहीं है, वो संस्कारिक परिवार का है, तो वो भी इसका सम्मान करेगी, वो दूरी रहेगी उससे भी। और लड़की भी देखेगी ये भी मेरे जैसा ही ढीला बुला है, ऐसा है, तो वहाँ उस पर वो कीड़ मारेगी वहाँ उधर इसके ऊपर के भी ये तो ऐसा ही कैटेगरी का है उधर। तो देख लेते हैं वो कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना बुरा है वहाँ। तो जो राम जैसा होगा सूरत पंखा आएगी, राम फिर ट्रीटमेंट भी करेंगे, ऐसा है पूरा उनको। हाँ, तो हमको तो एक अच्छा कैरेक्टर बनाना है हमारा, कि जिससे महिलाएं जो है वो हमारे कैरेक्टर पे आज कुछ ऐसा गलत ना सोचे, ऐसा है। और हमको ही कैरेक्टर बिगाड़ना है तो क्या होगा? हम लोग कैरेक्टर बिगाड़ना चाहते हैं हमारा, आओ मेरा कैरेक्टर बिगाड़ो, ऐसा है। हम ही प्रोत्साहन देते हैं, हम ही जाते हैं सामने से बात करने के लिए, हम ही सामने से बोलते हैं, क्योंकि हमको जनरली क्या होगा, सब एक सटल सेंसुअल डिज़ायर है ऐसा, उनसे बात करना, उनसे आर्ग्यूमेंट करना, उनसे जोक करना, उनके साथ उनको देखना, ये सब सूक्ष्म इच्छा है, सब यही है ये। तो इसलिए जो खास करके वैदिक समाज के अंदर जो बच्चे लोग थे सब नहीं करते थे ऐसा, इसको दूरी देते वहाँ से। तो आप दूर रहो तो आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप जाओगे सामने से हाथ मारने जाओगे, वहाँ हाथ में हाथ दोगे, आग जलेगा आपका हाथ इसके अंदर। आपको जितना काम है इतना काम रखो, ख़त्म। और मुझे पता है जहाँ तक कि हमको किसी कभी भी उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा है। मैं पढ़ा हूँ ऐसा है। पर हमारा ही दुर्गुण है कि हम जाते सामने से वहाँ, फिर बोलते हमको प्रॉब्लम होता है। फिर हाँ, अगर उसको बहन के ऊपर से करे तो। आप क्लास में आए थे? नहीं, आपको पता नहीं है मैं क्या बताया इसके लिए। पूरे जो विषय का चर्चा चल रहा था वो आप मिस कर जाएंगे। जो बहन के मीन्स शास्त्र में माँ का पर्पस होता है, बहन का नहीं होता है। चाणक्य पंडित क्या बताए? मातृपरदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। तो पराई स्त्री को माता के समान देखना चाहिए। तो आप माता के समान देखते हैं उनको, तो अगर वो भी आपको पुत्र के समान देखती होनी चाहिए वहाँ।
तो अगर होगा तो क्या होगा, और माता के सामने बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए, तो दूर रहना चाहिए ज़्यादा। शास्त्र बताते हैं मात्रा शास्त्रादुहित रवा न विविक आसन भवित बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान एवं कर्षति। अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ या अपनी बच्चे के साथ कभी भी अकेले में नहीं बैठना चाहिए। कोई सोचेगा ऐसा है, वो लो क्लास पीपल होंगे, वो अपनी माँ के साथ, बहन के साथ या अपने बच्चे के साथ आकर्षित होंगे। नहीं, विद्वान से वह कर्षति, विद्वान लोगों को भी कर्षित करती है वहाँ, बताया। तो इसका मतलब कि माँ जैसी है तो हम उसके साथ बैठ जाए वहाँ जाके, वो नहीं है कि गुड में जाके बैठ जाए हम लोग, तो वो नहीं है। ये इसका उद्देश्य क्या है, समझ रहे हैं? ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय।